नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। संभल इस वक्त चर्चाओं में है और चर्चाओं में ऐसा है कि प्रशासन लगातार मुस्तैद है। ताजा खबर यही है कि लगातार खुदाई चल रही है और तमाम 100 से 150 200 साल पुराने मंदिर मिल रहे हैं, बावड़ी मिल रही हैं और कूप मिल रहे हैं जिसे साफ किया जा रहा है। और इस बीच तमाम धमकियां भी प्रशासन और मजदूरों को दी जा रही है। मस्जिद के एक आमिर ने धमकाया खुदाई करने वाले अधिकारियों और मजदूरों को, जिसके बाद उसका इलाज कर दिया गया। सीओ अनुज चौधरी को इंटरव्यू के लिए धमकाया गया, जिसके बाद उसका भी इलाज कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि संभल को नव चेतना हमें देनी है, उसके लिए चाहे जितनी खुदाई करनी पड़े। ऐसे में नाजिया इलाही खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे संभल को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एनएफ न्यूज पर। वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। सबसे पहला सवाल, संभल पर आपका विचार क्या है? शुरू से लेकर 24 नवंबर से लेकर आज तक क्या विचार है आपका, विस्तार से बताइए। रोहित जी, मुझे तो समझ नहीं आता है, जहां खुदा वहीं भगवान निकला, जहां खुदा वहीं भगवान निकला। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। दूसरी चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि हमारे अल कुरान की कई आयतों में लिखा हुआ है कि डिस्प्यूटेड लैंड में कभी भी इबादत नहीं हो सकती है और वो इबादत कभी भी अप्रूव्ड भी अल्लाह तबारक ताला की नजर में नहीं हो सकती है। और संभल में जो मस्जिद, सो कॉल्ड मस्जिद के बारे में चर्चा हो रही है और मुसलमान चप्पल और पत्थर लेकर के अल्लाह का घर मस्जिद बचाने निकलते हुए नजर आते हैं, वो तो डिस्प्यूटेड लैंड 1920 से था और वो एएसआई के अंडर कंट्रोल था। तो उस डिस्प्यूटेड लैंड में इस्लाम के खिलाफ जाकर के नमाज पढ़ने वाले, इबादत करने वाले मुसलमान क्या अब अल कुरान के खिलाफ हो चुके हैं? नाउजुबिल्लाह। क्या अल्लाह तबारक ताला के खिलाफ हो चुके हैं? नाउजुबिल्लाह। पहले तो कहा गया था अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और अब मैं कहती हूँ कि जहां जहां मंदिर है वहां वहां लेकर रहेंगे, वहां वहां लेकर रहेंगे। दूसरी चीज, कल मैं नेशनल न्यूज में डिबेट पर थी तो मुझसे एक मौलाना साहब ने कहा, तो क्या आप खूना रेजी करवाना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि 40 लाख मंदिरें आप वापस लेंगी? क्या आप खून की नदियां बहाना चाहती हैं? तो मैं जवाब देना चाहती हूँ एक बार फिर से आपके चैनल पर कि मुसलमानों, हमेशा आतंकी सोच ही क्यों रखते हो? हमेशा जिहादी सोच ही क्यों रखते हो? हमेशा तलवार और सलवार के बारे में ही बात क्यों करते हो? आ जाओ ना, जवाब दे दो ना कोर्ट के अंदर। हम अपनी याचिका कोर्ट के अंदर डालते हैं, हम अपने आप को मंदिर के लिए प्रूफ कोर्ट के अंदर करते हैं। कोर्ट हमें एएसआई सर्वे का ऑर्डर देता है। तुम रोड पर पत्थर और चप्पल लेकर क्यों निकलते हो? तुम रोड पर तलवार लेकर क्यों निकलते हो? तुम रोड पर आतंकी हरकत करने के लिए क्यों निकलते हो? तुम रोड पर धमकाने और डराने क्यों निकलते हो? इससे बेहतर तो ये होगा कि तुम कोर्ट को प्रूफ कर दो कि ये तुम्हारे इबादत की जगह है, ये मंदिर की आरती की जगह नहीं है। लेकिन नाजिर जी, केवल मुस्लिम समुदाय नहीं, कई ऐसे हिंदू नेता भी हैं जो कि कहते हैं कि जिस तरीके से खुदाई उत्तर प्रदेश में चल रही है योगी सरकार के अंतर्गत, एक दिन वो अपनी सरकार भी खोद लेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये बयान था। देखिए, समाजवादी पार्टी के इतिहास को अगर मैं खोलूंगी तो मैं आपको जिद कर दूंगी कि अभी 4 घंटे मेरे साथ बैठ जाइए। हमारे देश में कुछ ऐसे हिंदू नेता हैं जो घर में बेटी रखते हुए उनके दादा अब्बू भाषण दिया करते थे कि लड़कियां टाइट जीन्स पहनेंगी तो लड़कों का दिल मचल ही जाएगा। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी, लड़के हैं गलती हो जाती है। नहीं, उनका साफ स्टेटमेंट था ये बहुत मतलब सुधरा हुआ स्टेटमेंट जो हमेशा टीवी चैनल के एंकर निकाल करके दे देते हैं, लड़के हैं गलती हो जाती है। पर मुलायम सिंह यादव का प्रॉपर स्टेटमेंट था, लड़कियां टाइट जीन्स पहनेंगी तो लड़कों का दिल मचल जाएगा। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। अब आती है बात कि जिनके साथ अलायंस, इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव है, उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी साहब को गोपाल मिश्रा की फैमिली से मिलने का समय नहीं था, अंकित शर्मा की फैमिली से मिलने का समय नहीं था, डॉक्टर नारायण की फैमिली से मिलने का समय नहीं था, रतन लाल की फैमिली से मिलने का समय नहीं था, कन्हैया लाल की फैमिली से चंदन गुप्ता की फैमिली से मिलने का समय नहीं था, लेकिन संभल के आतंकी जिहादी मुसलमानों से मिलने का दोनों भाई बहन को समय था। तो आप ऐसे हिंदुओं के बारे में मत बात कीजिए। हम लोगों ने हिजाब खोल दिया है इनका, और देश के कट्टर सनातनियों को इनके हिजाब का पता चल चुका है। लेकिन संभल में अब एक्शन जारी है। कल की खबर है, एक्शन जारी, कल की खबर है, मस्जिद का एक आमिर नाम का शख्स जो कि खुदाई करने वाले अधिकारियों को धमका रहा था कि यहाँ खुदाई नहीं होनी चाहिए।
बाद में हालांकि प्रशासन ने उसका इलाज कर दिया। इसी तरीके से सी अनुज चौधरी को एक यूट्यूबर जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो कह रहा था कैसे नहीं देगा मुझे इंटरव्यू में योगी और क्या कहते हैं प्रशांत कुमार रेड्डी जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, उसका भी बाद में इलाज कर दिया गया। तो ये जो धमका रहे हैं अधिकारियों को, ये किस हिसाब से धमकी दी जा रही है? वो तो अपना काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए कुछ लोग भारत को अपनी अम्मा का जहेज समझते हैं और अपने नाना अब्बू की जागीर समझते हैं, और यही उनको एहसास दिलाने के लिए हम जैसे राष्ट्रवाद प्रखर होकर के अचानक से सामने आए हैं, उनको बताने के लिए कि ये धरती माँ है और हम इसकी रक्षा करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करते रहेंगे। अपने देवधर को कौन भला छोड़ता है, अपनी सभ्यता को कौन भला छोड़ता है। मैं तो कहती हूँ कि हथौड़ा उठाओ और तोड़ो उन सारे बहरूपिया मजारों को जो अचानक से बन करके सामने आए हैं। उठाओ हथौड़ा और मांगो अपनी मंदिरें वापस। क्यों नहीं मांगोगे, क्यों नहीं मांगोगे? और भारत के सनातनियों को एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भारत में अगर शरिया वाले ज्यादा कूद फान मेंढक की तरफ खुदकने लगे तो कहां भागोगे सनातनी, कहां भागोगे? ना भूलो कश्मीर का जेनोसाइड, ना भूलो मोपला जेनोसाइड, ना भूलो मालाबार जेनोसाइड, ना भूलो कर्नाटका जेनोसाइड, ना भूलो केरला जेनोसाइड, ना भूलो बैंगलोर जेनोसाइड, ना भूलो महाराष्ट्र जेनोसाइड, ना भूलो, नहीं भूलना पड़ेगा। और फिर से याद करो जो बांग्लादेश में हो रहा है हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ, उसको याद करके अपनी जगह लेनी है, लेकिन अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ लेनी है। हम तलवार उठा करके हम अपने हक को नहीं ले सकते। बिल्कुल, लेकिन नाजिया जी अब मुसलमानों पर इतना अत्याचार कर दिया जा रहा है संभल में कि उन्हें बिजली भी नहीं जलाने दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि बिजली चोरी कर ली। हाँ, बिजली भी चोरी नहीं कर सकता है उस देश का मुसलमान। देखिए हमारे देश में 25 करोड़ से अधिकतर मुसलमान है, ठीक है, 25 करोड़ से थोड़े से ज्यादा। अब उसमें से 22 करोड़ अगर हाफिज सईद को कहता है कि वो मुसलमान है क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, इसलिए उसके प्रति मेरे हृदय में मोहब्बत है, तो मैं ऐसे मुसलमानों को बहरूपिया, चिटिंगबाज, लुच्चा, लफंगा, आवारा मुसलमान कहती हूँ जो अल्लाह को नहीं मानता है। लेकिन नाजिया जी बर्क साहब को तो इतना सुविधा मिले, नाजिया जी बर्क साहब को तो इतना सुविधा मिलनी चाहिए ना कि वो फ्री की बिजली जला सकें। लेट मी कंप्लीट रोहित जी। निर्माण अवैध होगा, बुलडोजर चलेगा, चोरी की बिजली होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, मुसलमान लफंगे रेप करेंगे, जेल की हिरासत में जाएंगे, लव जिहाद करेंगे, बीएनएस के सेक्शन 69 के तहत हम उनको फांसी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये बताइए, एक निर्वाचित सांसद जिसके घर के बाहर बुलडोजर चलवा दिया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया, अब सांसद साहब को इतना भी हक नहीं कि वो थोड़ा सा बिजली जला लें अलग से जियाउर रहमान वर्ग के? देखिए चोरी तो चली, चोर चुट्टा सांसद, चोर चुट्टा विधायक तो बहुत चला। जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, जब मायावती की सरकार हुआ करती थी, पर अब तो योगी महाराज जी हैं, न खाएंगे न खाने देंगे, न चोरी करेंगे न चोरी करने देंगे, जनता का पैसा है, जनता की प्रॉपर्टी है, जनता को ही मिलेगी। बात तो क्लियर है, बात तो साफ है। योगी संत है, ना आगे न पीछे कोई, जैसे मैं, ना आगे न पीछे कोई, राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित किया है हमने, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे अनमोल रतन चुन चुन कर निकाले हैं जिसने राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित किया है। ठीक है, दो सवाल आखिर के। जियाउर रहमान वर्ग के पिताजी का एक बयान वायरल हुआ, हालांकि वो नजर नहीं आ रहे थे, किसी ने क्लिप बनाई। उन्होंने बिजली अधिकारियों को धमकी दी कि सरकारें तो हर दिन रहेंगी नहीं, जब ये सरकारें चली जाएंगी तब बताएंगे हम तुम्हें। मुझे लग रहा है कि बेचारे वो चले जाएंगे पर योगी जी रह जाएंगे, और ये धमकी 2022 में और 2019 में असदुद्दीन अवैसी रजाकार फौज का आखिरी सिपाहसालार और पाकिस्तानी मुखबिर ने दिया था कि जब योगी नहीं रहेंगे, मोदी नहीं रहेंगे तो क्या करोगे। अब मैं पूछती हूँ असदुद्दीन अवैसी से कि महाराष्ट्र से तुम्हारा सुपड़ा साफ हो गया, क्या हुआ? वहां तो योगी नहीं थे, कैसे साफ हो गया? तो ये सब बोलने वाली बात है। संविधान अब सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम है, कानून सबको मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा
तो मनवाएंगे, राष्ट्र से मोहब्बत करनी पड़ेगी, नहीं करेगा तो करवाएंगे, मातृभूमि के सामने सर झुकाना पड़ेगा, नहीं झुकाएगा तो कान पकड़ करके झुकवाएंगे। ठीक है, आखिरी सवाल, जियाउर रहमान वर्ग का भविष्य क्या है और योगी आदित्यनाथ संभल में जो कर रहे हैं, प्रशासन जो कर रहा है, सही है? बिल्कुल सही है। योगी आदित्यनाथ जी ने आज तक जितने भी स्टेप लिए हैं, अप्रोप्रिएट लिए हैं और अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ लिए हैं, उनका आज तक एक भी स्टेप वो उत्तर प्रदेश के खिलाफ नहीं गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के माहौल को, एनवायरनमेंट को, एम्बियंस को बहुत अच्छा करने के लिए गया है। जितनी योजनाएं उन्होंने निकाली है, आज उन योजनाओं से आप स्टूडेंट्स बोलिए, बच्चियां बोलिए, बच्चे बोले या वहां के नागरिक बोलिए, सबके सब खुश है। चंद आतंकवादी और उग्रवादियों के स्टेटमेंट से योगी आदित्यनाथ जी का बुरा नहीं बल्कि भला हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों से अनुरोध है कि ये चर्चा उन्हें कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारत माता की जय, जय जगन्नाथ।